ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है वो है विशेष तौर पर मकर राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बना हुआ है। 4 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ भी जाएगा और ये परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए और कई रूप से ये नए विचारों का उदय देगा। पॉजिटिव साइन आपके लिए दिखाई देते हैं और साथ साथ शनि भी मार्गी हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बढ़िया तरीके से रहेगी, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बड़ा धन के संबंध में कुछ नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा। ऐसे में शनिवार के दिन कुछ पूजा पाठ भी कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। तेल के दान को करने का प्रयास करें और विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करने का प्रयास करें। सारे उपाय आपके लिए कल्याणकारी हैं। 5 नवंबर को अष्टमी है और बेहद खास अष्टमी है। रविवार का अवसर पड़ गया है, दुर्गा जी का दिन, दुर्गा जी की तिथि, इससे सुंदर क्या है। और माताएं जो हैं वो विशेष तौर पे संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी जिसको कहा जाता है, रविवार के दिन पढ़ना बड़ा ही शुभ माना जाता है और इन सब के द्वारा कल्याण के योग बनने वाले हैं। दिवाली भी अष्टमी जो विशेष तौर पे है रविवार को ही पड़ेगी अगली बार। तो ऐसे में विशेष तौर पे ग्रह बहुत अनुकूल बने हुए हैं आपके लिए और ऐसे में तारों की छाँव में विशेष तौर पर जब सुबह रात को चांद तारे निकलते हैं उनको अर्घ देने की सुंदर व्यवस्था रहती है। राधा जी का स्मरण किया जाता है। तो ऐसे में ग्रह योग आपके लिए हमने बताया विशेष तौर पे पॉजिटिव हैं, अनुकूल हैं और बहुत सारे आपको अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। उन सबका लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाके गुलाब लाल पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करना आपके लिए अच्छा उपाय दिखाई देता है। करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 6 नवंबर की। 6 नवंबर को नवमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों के योग के अनुसार से देखिए दिन का आरंभ तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन मध्याह्न के उपरांत से थोड़ा इमोशंस में थोड़ी वीकनेस दिखाई देती है। इसके साथ साथ बुध ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध वृश्चिक में जाएंगे और ये आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को कम करने के योग बना सकते हैं लेकिन लाभ की स्थिति प्रबल होती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। आपको अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर बुध के निमित्त सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो है गाय को पालक खिलाना। ये उपाय कर बड़ा सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। बुध काफ़ी दिन इसमें रहने वाले हैं, लाभ की स्थिति प्रबल करने वाले हैं। लेकिन गौ सेवा कर क्योंकि शुक्र भी थोड़े कमज़ोर हैं तो ऐसे में गौ सेवा किसी प्रकार भी की जाए वो दोनों तरह से आपके लिए कल्याण के योग बनाने वाले हैं। शुक्र भी बहुत प्रबल होकर आपकी राशि के अनुसार से जहाँ बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, वो कमज़ोर हैं लेकिन उनके लिए भी मैं उपाय बता रहा हूँ। गौ पूजन करें और बुद्ध के लिए भी गौ पूजन करने का प्रयास करें। दोनों तरीके से आपके लिए दोनों ग्रहों को प्रशस्त करके लाभ के द्वार अच्छे खोलने के योग बना सकते हैं आने वाले करीब 20-25 दिनों में। तो ये उपाय करते हुए कल्याण करने के योग बनाएं। 7 नवंबर को दशमी तिथि है और चंद्रमा थोड़े शीर्ण चल रहे हैं। ये विशेष तौर पर नए कॉन्ट्रैक्ट, नए एग्रीमेंट्स में थोड़ा ना कहीं बंधन में फंसने के योग दिखाते हैं। तो इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मन वीतरागिता हो सकता है। संसार से थोड़ा सा झकाझौंध चल रही है, उसमें थोड़ा अशांति की तरफ मन जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी का पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब उपाय करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 8 नवंबर को दशमी तिथि थोड़ी सी वृद्धि है, 4 घड़ी के आसपास है, बुधवार का दिन है। तो आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो चल रहा है थोड़ा सा शीर्ण चल ही रहा है। ऐसे में लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी का पाठ करें, आपके लिए कल्याण का योग बनेगा। 8 तारीख के बाद 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 नवंबर को बहुत विशेष तिथि है। 9 नवंबर को एकादशी है और ये स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए एकादशी बनी हुई है और ये दोनों तिथियां प्रशस्त रहेगी। ऐसे में रमा एकादशी से कहा जाता है। माँ भगवती लक्ष्मी का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष तौर पर विष्णु जी के मंदिर में जाकर उनके लिए श्वेत वस्त्र और विशेष तौर पर ये अपराजिता के पुष्पों के द्वारा भगवती का पूजन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, अनुकूल स्थिति कर रहे हैं। धर्म में आपकी आस्था जगाते दिखाई दे रहे हैं। सज्जनता से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धर्म अनुकूल कार्य करने से आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह के अनुसार से काम करने का प्रयास करना चाहिए। 10 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर द्वादशी तिथि उदया तिथि है। उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। शुक्रवार का सुंदर अवसर विद्यमान है और ऐसे में गोवत्स द्वादशी और साथ साथ धनतेरस भी है और साथ साथ यमराज जी की पूजन करने का भी दिन। एक खास उपाय रहता है, वो भी बताएंगे आपको। कहा जाता है कि इस सुश्रेष्ठ काल में ये उपाय यदि कर लिया जाए तो पूरे वर्ष तक अपमृत्यु नहीं होती।
यानी मान सम्मान में कोई दाग नहीं लग सकता है, तमाम नज़र इत्यादि को दूर करने का रास्ता बन जाता है। वो उपाय भी सुन लीजिएगा। पहले समझ लीजिए ग्रह क्या कह रहे हैं। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, धर्म रह के सज्जनता के साथ काम करने से, धर्मयुक्त कार्य करने से। मुझे नहीं लगता आप किसी का अहित करेंगे। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है और उसके द्वारा ही आपके भाग्य जागने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर धन्वंतरी जी का पूजन करना, यमराज जी की पूजन करना बड़ा अच्छा है। प्रदोष भी है इस दिन। प्रदोष शुक्र प्रदोष है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुंदर तरीके से श्रीयंत्र की स्थापना घर में करें। चांदी वाले श्रीयंत्र पूरे वर्ष के लिए स्थापित करने से महालक्ष्मी की स्पेशल कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये उपाय करें और साथ साथ एक उपाय जो बता रहे हैं इसको अवश्य करने का प्रयास करें। इससे पूरे वर्ष आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। नज़र इत्यादि के समस्त दोष घर से दूर हो जाएंगे। जान लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। एक ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यदि यम के निमित्त, क्योंकि धनत्रयोदशी के दिन यमराज की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक अन्न की ढेरी बनाकर एक चौमुहा दीपक अपने पितरों के निमित्त दान कर दिया जाए, यमराज के निमित्त दान कर दिया जाए। उनमें उस थोड़ा सा उनका पूजन कर कर यमराज जी का, और वहाँ उसको प्रज्वलित कर दिया जाए। और उसके दिन अगले दिन सुबह उठकर, कहा जाता है पूर्ण प्रयोग यह है कि अगले दिन सुबह जब नरक चतुर्दशी होती है, सुबह उठकर घर के दोनों द्वारों पर एक विशेष तौर पे दो दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं यमराज के दोनों पुत्रों के नाम पर। ये पूर्ण उपाय हुआ। और उससे पहले क्या करना चाहिए? कहा जाता है कि अपामार्ग का पेड़ लेकर रात को उखाड़ के रख लीजिए और अपने सिर पे से वार कर उसको बाहर डाल देना चाहिए। उससे पहले विशेष तौर पर तेल के द्वारा, कहा जाता है कि तेल, जो तिल का तेल है, उसके द्वारा पूरे शरीर पर मर्दन कर कर फिर स्नान कर कर और फिर ये प्रक्रिया की जाए। और फिर घर के मुख्य द्वार पर जाकर सूर्य उदय होने से पहले यदि 2 दीपक प्रज्वलित कर दी जाए दोनों द्वार, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक अपमृत्यु के योग नहीं बनते। तो आप सुंदर तरीके से इस उपाय को करने का प्रयास करें। दिवाली आने वाली है और उसके बारे में पूर्ण विधि के अनुसार से हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा ग्रहों का योग। तो अभी इन उपायों को करें। इसके अलावा कोई भी प्रश्न मन में चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमसे उसका निवारण पूछ सकते हैं और कष्टों दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।